Hello friends, this is Shiva Rathore from Nichal Perry series. My dear friends, आज हम आपको ऐसी सक्सेस से रूबरू कराने जा रहे हैं जो समाज सेवा के लिए, अध्यात्म के लिए, एजुकेशन के लिए और ठेकेदारी के लिए शायद पूरे प्रदेश में जाने जाते हैं। इनके कई रूप हैं। तो ये हैं जनाब अतवीर सिंह यादव। अतवीर सिंह यादव की कहानी, अतवीर सिंह जी की जवानी मैं आज सुनाता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शिवा राठौर के तीखे सवाल नेताजी बिहार देखना न भूलें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें माय डियर फ्रेंड। तो मैं मिस्टर अतवीर से आपको रूबरू कराता हूँ। तो जनाब हमें ये बताइएगा कि यदि उत्तर प्रदेश सरकार जुलाई में अगर स्कूल खोलती है तो आप हमें ये बताइएगा कि आपकी क्या तैयारियां हैं और किस तरीके से आप बच्चों को स्कूल में स्टडी वगैरह कराएंगे, क्या क्या तैयारियां हैं, मुकम्मल तैयारियों के बारे में हमें आप मालूमात कराएं। स्कूल खोलने के लिए हम लोग जनवरी से ही प्रिपेयर हैं जी। और लास्ट ईयर जो शुरुआत लास्ट ईयर के एंड में और इस ईयर के जो फर्स्ट में सरकार ने जो गाइडलाइन दी थी जी, उसके आधार पर हम बच्चों को और बच्चों की सुरक्षा के लिए सारे हम लोग सब स्कूल वाले ज़िले के, मैं एसोसिएशन में सदस्य भी हूँ, इटावा जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है उसमें मैं उपाध्यक्ष भी हूँ। अरे वाह, बधाई। और उसमें हम लोगों ने पूरे स्कूल के चेयरमैन के साथ बैठ के बच्चों की सुरक्षा के लिए, बच्चों के अध्ययन के लिए सारी व्यवस्थाएं एज पर गवर्नमेंट के दिए निर्देशानुसार उसके आधार पर मैंने सारी व्यवस्थाएं की थी। हम आज भी उन व्यवस्थाओं को लागू की, उन व्यवस्थाओं पर प्रिपेयर हैं, उन व्यवस्थाओं को बनाए हुए हैं। अगर जुलाई की बात छोड़ दीजिए, अगर सरकार ये कहती है कि 20 तारीख से स्कूल खोल दीजिए तो एज पर कोरोना गाइडलाइन हम 20 जून से भी स्कूल चला सकते हैं। बड़ी खुशी की बात है। सर मेरे को ये बताइएगा कि जो हमारे जो बच्चे हैं, जो पूरे सेशन 20 का बर्बाद हो गया, 21 का भी बर्बाद हो गया, जो स्कूल के जो बच्चे हैं जिनका जो पढ़ाई का लॉस हुआ है, और उसके संदर्भ में आप कुछ कहेंगे सर? देखिए, ये एक आकलन, बहुत गहरा आकलन है जी समाज का। जी सर। शिक्षा एक नेत्र है समाज का जी, एक शास्त्र है समाज सर का। लोग नहीं समझ पाएंगे, आप 30 सेकंड में हमें शॉर्ट में आंसर दीजिए सर। शिक्षा को 30 सेकंड में समझाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। एक मिनट हो जाए सर। आपका क्या सवाल था? मेरा, आप सवाल ही भूल गए सर। मैं ये कह रहा हूँ कि जो कोरोना काल में, जो कोविड के टाइम से जो स्टूडेंट्स का जो स्कूल में जाना जो बंद हुआ है, तो एजुकेशन जो प्रभावित हुई है, उसके संदर्भ में आप कुछ बोलिएगा जो पेरेंट्स उसे सीखें। कि जो 2 साल का एक बच्चे की लाइफ में जी गैप हो गया, जी, सरकार या समाज जी या अभिभावक जी उसको कभी पूर्ति नहीं कर पाएगा। जी ये जो 2 साल का गैप हुआ है बच्चों के जीवन में, जी जहाँ पे उनका एक क्रमिक विकास होना था, जी, उस क्रमिक विकास की जो रुकावट आई है जी जीवन में, जी, उसकी भरपाई तो इस जीवन में नहीं हो सकती। उसकी भरपाई न समाज कर सकता है, न सरकार कर सकता है, न अभिभावक कर सकता है। तो आप जो पेरेंट्स हैं, जो देश में जो यूट्यूब चैनल के द्वारा जो आपको लोग देखेंगे और जो सुनेंगे, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर कि एजुकेशन को लेके हमें बच्चों को किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए? आगे जुलाई में यदि स्कूल खुलते हैं तो मुझे उनको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? देखिए, फिलहाल तो हम सरकार के अधीन हैं जी, और सरकार के दिए अनुसार हम लोग सब चलेंगे भी जी, और हमें चलना भी चाहिए। जी, लेकिन जो बच्चों के सीखने की प्रक्रिया है जी, स्कूल में जी और घर में, जी,
तो घर की प्रक्रियाएं एक निश्चित प्रक्रिया में होती जी। हैं और स्कूल की एक निश्चित प्रक्रिया एक अलग होती है। यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल, एक मानसिक विकास जो होता है जी, बच्चे जी। का। अब जिन संसाधनों से, अकस्मात संसाधनों पर ये कोरोना बीमारी एक अकस्मात आई हुई है, जी, जी। इस पे हमारा समाज सबसे पहले तो इन पे कभी विचार ही नहीं किया कि ये भी चीज़ें आ सकती हैं। तो एक प्रैक्टिकली जो बच्चों ने ऑनलाइन सिस्टम से एजुकेशन, तो फैक्ट अगर ये है, सच ये है, अगर इसको समझना चाहो या समाज समझना चाहे, जी। सरकार समझना चाहे, जी। हम तो ये कहेंगे कि हमारे समाज के हर बुद्धिजीवी व्यक्ति को जी इस सत्यता को समझना चाहिए जी जो बच्चों के जीवन में एक बहुत बड़ा गैप पैदा कर रही है। वो क्या है कि एक मोबाइल से या एक किसी कितनी देर समझा जा सकता है। जी कितने बच्चों की आंखें डिस्टर्ब हो गई हैं, कितने बच्चों की आंखें डिस्टर्ब हो गई हैं, क्या मानसिक विकास हुआ। ये जो 2 साल का गैप, जो 3 साल का बच्चा है वो अब 5 साल का होने जा रहा है, जी ठीक है ना। इस 3 साल के बच्चे में जो बच्चा सीखता था, जी। अब वो 5 साल की बच्चे पे स्टार्ट करेगा। तो ये जो 2 साल का गैप है, शरीर के साथ समय एक बहुत बहुमूल्य है जिसकी कभी भरपाई कोई कर नहीं सकता। हर व्यक्ति के लिए बहुत सुंदर सर चेयरमैन साहब, माय डियर फ्रेंड्स, जो अभी इस समय बोल रहे हैं ये माउंट इटावा के चेयरमैन हैं, मिस्टर अखिलेश सिंह यादव जी हैं, और इन्होंने जो पेरेंट्स के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जो सीख दी है, अपना अनुभव दिया है, ये बहुत ही समाज के लिए लाभप्रिय होगा। और यदि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगता है तो माय डियर फ्रेंड्स इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेताजी के तीखे सवाल, शिवा राठौर के तीखे सवाल नेताजी बिहार देखना न भूलें। जय हिंद ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। जय हिंद।